नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी स्टैटिक आईपी आ गई है और आज ही मैं अपने गूगल शीट फॉर्म को जो है भर कर भेजूँगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि स्टैटिक आईपी मुझे बहुत विलम्ब से मिली है क्योंकि मैंने खुद गलती की। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि इतना विलम्ब क्यों हुआ स्टैटिक आईपी लेने में मुझे, क्योंकि मेरे पास पहले से ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं था। इसलिए मैंने अपने करीब में ही लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बीएसएनएल ऑफिस है, यानी उप शाखा है बीएसएनएल की। वहाँ पर गया और मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर वहाँ पर जमा कर दिया और वहाँ के जो जेई थे वो बोले कि आपका काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, आपका कनेक्शन 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन वह एप्लीकेशन मेरा जो है उस ऑफिस में लगभग एक महीने तक पड़ा रहा। जब मुझे कोई मैसेज नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, उसमें आपका जो टेलीफोन नंबर होगा और स्टैटिक आईपी आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे 1 महीने तक कोई मैसेज नहीं प्राप्त हुआ तो मैं फिर अपने करीब में जो बीएसएनएल की उपशाखा है वहाँ पर गया। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा है कि यहाँ से आपका काम नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट जो है ज़िले पर जाएं, जो बीएसएनएल की हेड ऑफिस है। तो दोस्तों, मैं दूसरे दिन बीएसएनएल की हेड ऑफिस पर गया, यानी ज़िले पर गया और वहाँ पर मैंने तुरंत एक कनेक्शन करवाया। तुरंत ही मुझे टेलीफोन नंबर मिल गया और उसी दिन मैंने कहा कि मुझे स्टैटिक आईपी भी चाहिए। तो स्टैटिक आईपी के लिए आवेदन हो गया। तो दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर मुझे स्टैटिक आईपी आज प्राप्त हुई है। मुझे बहुत खुशी है। शायद ये स्टैटिक आईपी मुझे पहले मिल गई होती 1 महीने पहले, तो मेरा आधार संशोधन का जो काम था वो शुरू हो गया होता। लेकिन बहुत विलम्ब हुआ। फिर भी गूगल शीट को भरकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको गूगल शीट भरना है, उसमें क्या क्या भरना है। मुझे जो मैसेज प्राप्त हुआ है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक मैसेज भेजा गया है, यूसीएल आवश्यक निर्देश, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ स्टैटिक आईपी अनिवार्य है, यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द कनेक्शन करवा लें। दोस्तों, मेरे पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरा सब कुछ हो गया है और बहुत ज़्यादा समय लग गया। शायद मैं डायरेक्ट ज़िले पर गया होता तो मेरा काम 10 दिन के अंदर हो गया होता। अगर आपके पास स्टैटिक आईपी या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं है तो आप कहीं पर मत जाइएगा, आप सीधे ज़िले पर बीएसएनएल की जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे और तभी आपका काम जो है जल्द होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द कनेक्शन करवा लें, ठीक है। अगर है तो नीचे लिंक पर भर दें, ठीक है। तो दोस्तों, आज मुझे जो स्टैटिक आईपी मिली है मैं उसको यहाँ पर भर कर भेज रहा हूँ, जो ये गूगल शीट है, ठीक है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं गूगल शीट को। हाँ दोस्तों, यूसीएल सेंटर स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि आप अपनी सीएससी आईडी डालिए। तो मैं अपनी सीएससी आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी सीएससी आईडी डाल दिया है और फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ज़िले का नाम आप डाल देंगे और सुपरवाइजर नेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरा कनेक्शन हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर यस करूँगा। और फिर इसके बाद यहाँ स्टैटिक आईपी है या नहीं है, या आपने अप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास स्टैटिक आईपी आ गई है, इसलिए मैं इसे यस कर देता हूँ। और फिर इसके बाद स्टैटिक आईडी यहाँ पर आपको डालना है। यदि आपके पास उपलब्ध है पहले से तो आप यहाँ पर स्टैटिक आईपी अपनी डाल देंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी स्टैटिक आईपी भी डाल दिया है। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने चेक कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सबमिट कर देते हैं। चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। अब देखिए कितने दिन के बाद हमारा क्रीडेंशियल बनकर आता है। जो ही हमारा क्रीडेंशियल बनकर आएगा हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे।
तो दोस्तों शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।